हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं वहाँ से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं ये, जहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी आउट होती है। आप जानते होंगे अब तक यूपी के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई हैं और हमने डिस्कस की हुई हैं प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा। और जो ज़िले रह जाते हैं वो भी, मतलब ये वैकेंसी हर साल आउट होती हैं और यूपी के सभी ज़िलों से होती हैं। गर्ल्स कॉलेज होती हैं ये, और गर्ल्स को ही इसमें पढ़ाना होता है, ठीक है। आवासीय विद्यालय हैं, वहीं पे आपको रहना होता है। पूर्णकालिक शिक्षिका को देख लेते हैं हम इसमें क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, किस किस सब्जेक्ट में है और किस कैटेगरी में वैकेंसी आई है। यूपी से है और ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लें इसमें किस किस सब्जेक्ट में है। पूर्णकालिक शिक्षिका है की है सामाजिक विषय की, उसमें आपने इसके लिए शैक्षिक योग्यता है भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उत्तर प्रदेश स्तर की टीईटी, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, मतलब सेकेंडरी लेवल का जो के लिए जो टेट होता है, सी टेट क्या हो या यूपी टेट, दोनों इसमें मतलब मान्य होते हैं यूपी में। तो इनमें से किसी से भी आपने प्रशिक्षित स्नातक की हो और टेट क्वालिफाई किया, मतलब आपने बीएड किया हो और टेट क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा भी हो। इसके लिए मानदेय रहेगा 24,200 रुपये। रिक्त पद है, एक वैकेंसी है इसमें और वो है अनुसूचित जाति की, मतलब आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंट सीट है तभी आप अप्लाई करें इसमें, और फीमेल ही अप्लाई करेंगी। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स ही अप्लाई करेंगी, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है, मतलब एक एक दो इस तरह ही आती हैं, लेकिन हर ज़िले से आती हैं और मेरिट के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। कोई टेस्ट पेपर वगैरह नहीं होता, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ये अप्लाई करना होता है। मेरिट बनती है आपके इंटर लेवल ग्रेजुएशन सबका मिला के एक मेरिट बनती है, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है इसमें, आप जानते होंगे। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षिका है, कंप्यूटर में है ये, मतलब अंशकालिक शिक्षक पढ़ाने के बाद अपने घर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कॉलेज में ही रहना होगा, इसीलिए उनकी सैलरी आधी हो जाती है। 10,780 रुपये है मानदेय, और एक इसमें एक सीट है। सहायक रसोइया के लिए एक वैकेंसी है, उसके लिए आपने की हो कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो, उसके लिए मानदेय रहेगा 5,693 रुपये। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी ज़िलों में सेम ही रहता है, ठीक है। सैलरी वगैरह सब सेम है, बस आप ये देख लें कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है आपके ज़िले में और किस कैटेगरी में है। पूर्णकालिक चपरासी की एक वैकेंसी है, उसके लिए मानदेय है 6,325 रुपये। पूर्णकालिक चौकीदार की एक वैकेंसी है। अर्हता एवं शर्तें, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है irava.nic.in पर आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन, और इसका जो आवेदन पत्र है वो भी आपको वहीं से मिलेगा, जो आपको फिल करके भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ये वैकेंसी कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा से आउट हुई है वैकेंसी, और इसके लिए लास्ट डेट है 23/6/2025 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये विज्ञप्ति आउट हुई थी 6 जून को, और इसके लिए लास्ट डेट रखी है 23 जून, ठीक है। 23 जून की शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आवश्यक शर्तें आप पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल में अप्लाई करने से पहले। और ये नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसा कि मतलब 21 न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष। सहायक रसोइया चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से, मतलब उसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका। ये जनपद इटावा में के लिए ये आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। आप यूट्यूब से सर्च कर लेना कि कैसे ही फिल कर दें, यदि आपको फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो
या कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा जहाँ भी आपको फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम होगी। ये एक और ज़िले से वैकेंसी आउट हुई, मतलब 2 ज़िले से वैकेंसी आउट हुई हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की एक वैकेंसी है और उसके लिए मानदेय रहेगा 25,410 रुपये। उसके लिए आपने किया हो विज्ञान ZBC यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं NCTE से माननीय B.Ed या समकक्ष LT इत्यादि, और इसमें भी टेट चाहिए होगा सेकेंडरी लेवल के लिए जो होता है। CTET हो या UP टेट, कोई सा भी आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा की एक वैकेंसी है, उसके लिए मानदेय होगा 12,790 रुपये। उसके लिए किया हो अपने प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता B.Ed या समकक्ष LT इत्यादि। मुख्य रसोइया की एक वैकेंसी है और उसके लिए मानदेय है 9,006 रुपये। कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं शारीरिक क्षमता एवं संग्रह, मतलब आप 8वीं पास की हो और फिज़िकली फ़िट हो आप, तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू इसमें होगा आपका। सहायक रसोइया की 2 पोस्ट हैं, उसका मानदेय है 6,755 रुपये और वही आपने 8वीं पास की हो, फिज़िकली फ़िट हो आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। बस अपनी कैटेगरी देख लेना कि किस कैटेगरी में ये पोस्ट हैं। ये वैकेंसी आउट हुई है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, और इसके लिए लास्ट डेट रखी है इन्होंने 30 जून 2025 की शाम 5 बजे तक। निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और विज्ञापन से संबंधित आवेदन प्रवचन पत्र की वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको ये इसका आवेदन पत्र और जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आप एक एक पॉइंट बारीक से पढ़ने के बाद तभी अप्लाई करना, ठीक है। तो आप ये देख लें, ये यूपी के सभी ज़िलों से वैकेंसी आ रही हैं। काफ़ी ज़िलों से आ गई थी, ये कुछ ज़िले और हैं, 2 ज़िले से आई हैं अभी जो करंट में चल रही है। एक की लास्ट डेट 23 जून है, एक की 30 जून है, और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से वैकेंसी आएंगी, वो उसको हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम रहते, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।